मूसा गिलानी साहब से शुरू करती हूँ। अली साहब, ये बताइए कि आपकी जमात की बाकायदा नुमाइंदगी थी CCI में, कायरा साहब वहाँ पे मौजूद थे, आपके चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब जो है उसमें मौजूद थे। ये तो उसी वक्त जो है वो वाजे हो गया था कि ये इंतखाबात जो है 90 रोज़ में नहीं होंगे, 120 दिन में होंगे, इसके बाद जो है वो हल्का बंदियों का मामला चलेगा। तो फिर ये एतराज़ आज क्यों? इज़ इट एन आफ्टर थॉट या सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया जा रहा है इसको इस्तेमाल? देखिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो नहीं किया जा रहा, और मेरा ख़्याल है कि आफ्टर थॉट भी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक मैं आपको एक बात वाज़े कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है वो नहीं हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक फॉर्मल CEC का जो डिसीजन है, इस पर मीटिंग होएगी, उसके ऊपर एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी तर्जमान साहबान की तरफ से जो बातें आ रही हैं हमारे तक, यही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन जल्दी चाहती है। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो, क्योंकि देखें, जो भी गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के पास एक अवामी मैंडेट होना चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि वो बेहतर अंदाज में फ़ैसले कर सकते हैं। और उसके लिए बेशक हम बिल्कुल हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर थे, हमने न्यू सेंसस अप्रूव किए। हमें न्यू सेंसस में उस टाइम पे शायद पार्टी सीनियर लेवल्स पे ज़रूर बात हुई होगी कि इलेक्शन डिले होंगे या नहीं होंगे। शायद ये भी बताया गया होगा कि नहीं होंगे, सेंसस बाद में भी इलेक्शन हो जाएंगे, अगली पुरानी हल्का बंदियों पे भी हो सकते हैं इलेक्शन। तो इसके ऊपर हमारा जब एक फॉर्मल चीज़ आएगी और बैठेंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऊपर हमने क्या लाहेअमल तैयार करना है, और फिर उसके अगर हम स्टिक कर गए हैं तो फिर हमने इस पर एक्शन क्या लेना है। ऐसा नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करती रहेगी और हम उसको विदाउट एनी एक्शन बस सिर्फ बातें करने लग जाएंगे। जब एक CEC बैठेगी तो हम इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखेंगे, और उसके बाद हम एक फैसला करेंगे कि क्या होना चाहिए। इलेक्शन अगर ताख़ीर हैं तो कितनी ताख़ीर होगी, और अगर वक्त पर हैं तो वक्त पर हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमें उस पर वक्त में कराने के लिए हमारी क्या लाहे-अमल होगा, हमारी क्या हिकमत अमली होगी। तो वो ये सारी चीज़ें जब एक फॉर्मल CEC की मीटिंग होगी उसके बाद होगी। और अभी इस वक्त बहुत कबल वक्त है इन चीज़ों पर चहमा गोयां करनी। हमें इसके ऊपर अभी आप देख लें कि 5-7 दिन जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चले, मैं ज़रा रज़ा रूमी साहब की तरफ चलती हूँ। रज़ा रूमी साहब, अली साहब अभी ये फरमा रहे थे कि जी अब हम देखेंगे कि हमने इलेक्शन जो है वो टाइम पे कराना है, हमारी क्या जो है वो इसमें हिकमत अमली होगी। डू यू थिंक दैट बोट हैज़ सेल्ड परहैप्स? इन्होंने खुद फ्लड गेट्स जो हैं वो खोल दिए हैं इलेक्शन डिले करने के, तमाम पार्टीज़ ने, इत्तेहादी हुकूमत ने खुद खोल दिए हैं फ्लड गेट्स। जिस किस्म की जो है वो चीज़ें आ रही हैं, जिस किस्म की जो है ये अब हल्का बंदियों के बाद जो जिस करवट चीज़ें जा रही हैं, क्या आपको लगता है खुद ही इन्होंने फ्लड गेट्स खोल दिए, चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं? और अब ये जो बात हो रही है, जो जिस तरफ इशारा फैसल करीम खुंडी साहब ने किया है कि वाकई अब ये होगा कि हल्का बंदियों के बाद तो अगर ताख़ीरी हरबे अपनाना चाहें तो कोर्ट्स हैं, बहुत सारे और जो हैं वो फोरम्स हैं जिस पे जाके जो है वो एक केस दूसरा केस, शायद कोई पार्टी जो है वो सड़कों पर निकल आए, उसको ये कबूल ना हो। हाउ डू यू सी दिस? कौन किसको ब्लेम करेंगे अगर इलेक्शन डिले होता है? देखिए, इलेक्शन तो ऑलरेडी जो अभी तक दिखाई दे रहा है कि वो 90 दिन से तो आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल। हल्का बंदियों का इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल भी जारी किया है और जो उन्होंने ऐलान किया है, उससे तो यही वाज़ेह होता है कि दिसंबर तक तो वो ये हल्का बंदियों का काम करें नए सेंसस के मुताबिक, और उसके बाद कहीं फरवरी मार्च में इलेक्शंस का फिलहाल जो है वो इंडिया मिल रहा है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि पहला मसला तो ये है कि वही बात है कि अगर आप 90 दिन की जो लिमिट है उसको क्रॉस करते हैं, फिर आप एक बिल्कुल जैसे आपने कहा फ्लड गेट, आप एक दरवाजा खोल देते हैं। फिर 90 दिन क्या, 120 दिन क्या, 180 दिन, 200 दिन, फिर कौन उसको डिसाइड करता है? और उसी से दूसरा मसला जो है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां ये मामला पहले भी गया है। ये जो CCI का फैसला था मुश्तरका मफादात काउंसिल का, उसको चैलेंज किया गया है। उसके ऊपर यकीनन सुप्रीम कोर्ट भी कुछ देगा, या ये वाला जो चीफ जस्टिस है या आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो यकीनन इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बनाएंगे, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट से इसकी तौसीक लेनी होगी। और एक लिहाज से इसमें एक और तीसरा जो पहलू आ जाता है वो ये आता है कि जो नया वोटर है, यंग वोटर जो है, अगर वो नई मर्दमशुमारी में वो काउंट उसको करना है या नहीं करना। असल बात तो ये है ना
देखिए नए वोटर्स की भी तो शमूलियत होनी चाहिए ना इस इलेक्शन बिल्कुल में। तो बिल्कुल। इसलिए प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन जो बड़ा मसला है ना, जो आप कह रही हैं कि उन्होंने ये फ्लड गेट्स खोल दिए, बिल्कुल खोल दिए। मैं समझता हूं कि पिछली जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी, उन्होंने जिस अंदाज से आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दी, खुसूसन मई 9 के बाद जो पिछले 3 माह में ड्रामाई तब्दीलियां और तगय्युरात हमने देखे हैं, तो वो यकीनन एक हमने माजी में भी देखा है, तारीख में भी देखा है कि फिर वो मामला जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता। यही वजह है कि अब ये पार्टीज इक़्तिदार से तो निकल गई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग और इनकी इत्तेहादी पीडीएम की जमातें हों। अब जो मामलात हैं वो सीधे के सीधे इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ में चले गए हैं, और जाहिर बात है कि अब ये फैसले जो हैं, अहम फैसले, ये वहीं से होंगे। अब क्या वो जो है पब्लिक ओपिनियन के ऊपर कान धरेंगे, क्या वो ये देखेंगे कि इस वक्त मुल्क में क्या माहौल और मूड है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं लिटिल बिट, मेरा ख्याल है, पता नहीं आप शायद एग्री करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साथ ही साथ मेरा ख्याल है जो जुडिशरी है वहां पे भी जो है ये उधर चले गए। ये मामले 3 क्वार्टर्स में इस वक्त लगता है डिवाइडेड हैं। जुडिशरी विल प्ले अ पिवटल रोल इन दिस। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन देखिए मैं तो कानूनी तौर पे ये कह रहा हूं ना कि ये बड़ा वाज़ेह है हमारे आइन के मुताबिक कि इलेक्शंस का जो इंतजाम और इंसराम है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम तर जो दीगर अथॉरिटीज हैं उन्होंने उनको असिस्ट करना है, सपोर्ट करना है, बॉल्स्टर करना है, लेकिन उनके मासूम कंधों पे रजा कितना बोझ डाल रहे हैं आप, कितना आप नहीं गिविंग देम क्रेडिट जो है वो जितना बेचारे वो शायद खुद ना ले सके, आप उनके मासूम कंधों पे डाल रहे हैं। देखिए ये तो लीगल पोजीशन है ना, डी ज्यूरे जिसे कहा जाता है। डी फैक्टो कुछ और होता है, वो जमीनी हकायक आपको भी, मुझे भी और देखने वाले हमारे जो नाज़रीन है उनको भी पता है कि इलेक्शन कमीशन क्या और सुप्रीम कोर्ट क्या है। असल मामला तो आता है रावलपिंडी से, तो इसलिए ये अभी देखना बाकी है कि वहां पे क्या सोच है, वहां पे क्या इसके बारे में देखा जा रहा है। जो अभी तक शवाहिद हैं, जिस तरह की केयरटेकर गवर्नमेंट भी आई है, जो वज़ीर का इंतखाब भी है, उससे यही लगता है कि मामला 100% उनके हाथ में है। बट हम बार बार जो है रावलपिंडी को जो है वो हम ब्लेम करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर कंसीड किया है या रावलपिंडी को खुद प्रेजेंट की हैं चीजें, तो वो हमारे सियासतदान हैं। सियासतदानों के पास जो है ये इस वक्त अगर उनके कोई अगेन कोई स्केलेटन्स ना हो, कोई उनकी जो है वो वीकनेसेस ना हो, तो क्यों वो जो है वो इस तरह अपना जो है वो मैंडेट उठा के जो है वो दें, या क्यों इस तरह जो है वो कंसीड करें। मैं ज़रा अज़र सिद्दीक साहब की तरफ चलती हूँ। साहब 2 आर्टिकल्स का हवाला जो है वो बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। आर्टिकल 51(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बात की जा रही है जी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट सीट्स इन द नेशनल असेंबली शैल बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस, फॉर्म ऑफ फाटा की बात है इसमें, and the federal capital on the basis of population in accordance with the last preceding census officially published। एक ये, और दूसरा साथ जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 का जो क्लॉज 17 है सबसेक्शन 2, उसमें जो बात की जा रही है, द कमीशन शैल डीलिमिट कॉन्स्टिट्यूंसीज आफ्टर एवरी सेंसस ऑफिशियली पब्लिश्ड। अब ये 2 चीज़ें हमारे पास जो है, एक आइन है, एक लॉ है। क्या आप समझते हैं कि इन 2 चीज़ों को जब फॉलो इन लेटर एंड स्पिरिट नहीं किया जाएगा, अगर नहीं किया जाएगा, तो ये बड़े आराम से चीज़ें चैलेंज हो जाएंगी और एक तरह से ये एक जवाब क्रिएट करने का मौका दिया जाएगा ताकि इलेक्शन डिले हो सके और वो दिसंबर, जनवरी, मार्च उससे भी आगे जो है वो डिले हो सके। बहुत शुक्रिया, मैं मुबारकबाद दूंगा। वो जो सिविल राइट्स की, लिबर्टीज की बड़ी बातें कहा करते थे, वो रजा रूमी भी हमारे भाई शामिल है उनमें, कि जिन्होंने बड़ा कहा था एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म होना चाहिए, लेकिन पिछले, अब मान गए हैं वो खुद कि पिछले 17 माह से सारे में एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, और कहीं भी हमने आवाज ऐसी नहीं देखी है जो इस बात की आए कि इसको कंडेम किया जाता है, बल्कि सपोर्ट किया जाता है। अब आते हैं आईनी और कानूनी पोजीशन की तरफ। देखिए वजह ये है, हम अरसा दराज से सुनते आए हैं कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जरूरत है, तो इन 14 सियासी जमातों ने बेशमूल हम राइट और लिबर्टीज के जो लोग हैं कि जिनका काम ये था कि जो आवाज उठाते थे, बेशमूल आसमा जहांगीर साहबा, वो सब लगता है इस वक्त खामोश तमाशाई बन के। वाकई ऐसा है ना कि आपको पता है घरों से उठा लिया जाता है, आवाज बोलने नहीं दिया जा रहा। आसमा जहांगीर साहबा तो खामोश कर दुनिया में नहीं रही। क्या बात कर रहे हैं अज़र साहब? मैं बता रहा हूँ ना
मैं बता रहा हूं कि वो आवाज उठाती रही ना, वो आवाज उठाती रही। अब वो जो उनके पीछे साथ चलने वाले थे ना, वो भी हाथ बंद के या तो सो गए हैं या बैठ गए हैं। बात जो समझने वाली है कि अगर इसी बुनियाद, मैंने आर्टिकल 51 की इंटरप्रिटेशन ले लें, आप पॉपुलेशन सेंसस करके घर बैठे रहे, मैं एक बात रखता हूं, तो क्या आप इलेक्शन ही कराएंगे? 10 साल इलेक्शन ही कराएंगे? 20 साल इलेक्शन ही कराएंगे? ये इंटरप्रिटेशन ही गलत है। क्यों इंटरप्रिटेशन गलत है? कि आपको याद होना चाहिए 7 अप्रैल 2022 में इलेक्शन कमीशन जब आया और जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इलेक्शन की बात, इलेक्शन कमीशन ने कहा 7 महीनों में हम इलेक्शन करा लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन सोया रहा इतना सा ना, ये तो ट्रीजन है अगर देखा जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि खामोश तमाशे बन के बैठा। दिख रहा है ये तो बात कर रहा हूं मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, जो लास्ट टाइम 3 अप्रैल को असेंबलियां तहलील की गई थी, तो 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जब मामला आया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा 7 महीने में इलेक्शन करा देंगे हम। और अभी भी हम देख रहे हैं कि ये काम देखें 5 साल पूरे हो गए हैं। आप आईनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को सामने रखकर आर्टिकल 48, 58, अपना 105, 107, 224, 224A को सामने रख लें, 5 साल से एक दिन आगे असेंबली चल नहीं सकती। और अगले 60 दिनों के अंदर ये जो 90 दिनों का ये लेके आए ना, ये भी गलत है। उसकी वजह क्या है? 90 दिन तब आने हैं कि जब वक्त से पहले असेंबलियां तहलील